हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड यू ऑल आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। मुझे ना 3 साल हो चुके हैं बैंक में। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस विच इज़ कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड, जो भी सही होगा वो मैं आपसे शेयर करूं। क्योंकि अगर आप किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में डेफिनेटली पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस सेक्टर में जा रहे हैं, किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या काम करना होगा। वैसे भी अभी बैंक्स के बारे में काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं, लाइक अबाउट द वर्क कल्चर, अबाउट द स्ट्रेस, अबाउट द टाइमिंग्स एक्सेट्रा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ कैसी रही एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन द बैंक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी जॉब को लेते हैं, तो सैलरी इज़ द फैक्टर आप वो कंसिडर करते हैं। तो सैलरी अभी एज ऑफ नाउ आई एम अर्निंग नेट पेबल 1 लाख प्लस, और उसके बाद उसमें से डिडक्शन होते हैं, कुछ डिडक्शन होते हैं और फिर आपको मिलता है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो सैलरी सही है, बैंक में जो है सैलरी सही है कम्प्लीटली। जो प्राइवेट बैंक है लाइक एक्सिस, ICICI, ये सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक और बाद में क्लासीफाई हो गया एज ए प्राइवेट सेक्टर तो उनमें सैलरी अच्छी मिलती है इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद फिर बात करते हैं टाइमिंग की। तो देखिए, टाइमिंग का क्या है ना, जब वो टाइमिंग ना, मैंने जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे हमारे जो ब्रांच हेड थे वो हमें जाने नहीं देते थे। लाइक अगर 7 बजे तक भी काम ख़त्म हो गया तो फिर हमारी मीटिंग होती थी, और मैं फॉर श्योर आपको बता रही हूँ, जाने का टाइम जो उस टाइम पे रहता था मेरा, वो 8 to 8:30 ही रहता था। ऑन एन एवरेज आप मान लो 8 बजे रात में हम लोग जाते थे। ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि मेरे को 9 भी बज गए हैं या फिर 9:30 भी बज गया है, तो दैट इज़ द टाइमिंग। बट उसके बाद, क्योंकि अभी मेरा एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है सेम ब्रांच में, जब ब्रांचेज चेंज हुए थे तो उसके बाद जब काम फिनिश हो जाता था तो मैं निकल जाती थी, 7 बजे भी निकल जाती थी, 6 PM में भी, 6:30 में भी। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर सुपरवाइज़र। आपका सुपरवाइज़र कैसा है, क्या वो सिर्फ आपको चाहता है कि आप लेट तक बैठे ब्रांच में, या फिर ऐसा है कि आप काम ख़त्म करके जा सकते हैं। तो सुपरवाइज़र जो है ना, वो उस पर ही डिपेंड करता है आपके जाने का टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं वर्क प्रेशर के बारे में, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा भी चल रहा है कि बैंक में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, और वो काम नहीं कर सकते ऐसा वैसा। तो मैंने जो बैंक ज्वाइन किया था तो मुझे रिटेल बैंकिंग मिला था। बैंक में भी बहुत सारी प्रोफाइल होती है अलग अलग, और लाइक बैक ऑफिस होता है, बट और ब्रांच बैंकिंग होती है। जैसे आपका कहीं पे अकाउंट है और आप जाते हैं ब्रांच में, तो ब्रांच में जाते हैं तो वो दैट इज़ रिटेल बैंकिंग, और वो ब्रांच वाला तो वही मुझे मिला है। तो मैं उसमें आपको बताती हूँ कि उसमें जो रहता था, जो ऑपरेशंस देखने रहते थे, जितना भी ऑपरेशन है कस्टमर से रिलेटेड सब कुछ वो देखना रहता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जो रियलाइज़ किया कि सेल्स प्रेशर, जो टारगेट्स हैं, वो धीरे धीरे ना टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऑपरेशंस से तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट सेल्स प्रेशर इज़ समथिंग आई डोंट लाइक, क्योंकि टारगेट्स रहते हैं आपको, PMJJ, जनधन अकाउंट्स, या फिर जीवन ज्योति, या फिर सुरक्षा, या फिर लोन्स, या फिर अकाउंट्स, या फिर इंश्योरेंस, सब कुछ का टारगेट आपको दिया जाता है, और आपको ऊपर से प्रेशर आता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कीजिए। आपके KRA में भी इंक्लूड रहता है। व्हाट इज़ KRA? इट इज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। उसमें भी आपको इंक्लूड किया रहता है, उस पर आपके मार्क्स भी रहते हैं। एनुअली आपका असेसमेंट होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं, आपकी रेटिंग भी दी जाती है, उसके बेस पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपको वो बिज़नेस करना रहता है। अभी बिज़नेस का क्या है कि कस्टमर आएंगे तो आप पिच करेंगे अपना प्रोडक्ट, आप उनको प्रोडक्ट समझाएंगे, और वो अगर लेंगे, उनके बेनिफिट में उनके लिए अच्छा रहेगा तो वो लेंगे, और नहीं तो मना कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब कम्प्लीटली प्रेशर जब आता है कि फ्राइडे इज़ दैट लॉगिन डे और आपको करना ही है,
तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी अनोइंग हो जाती है मेरे लिए भी। सो बट आप अगर एक्सट्रोवर्ट है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्सट्रोवर्ट है तो और आपको लोगों से बात करना पसंद है तो दिस इज़ द वर्क यू विल लाइक, यू विल इन्जॉय, क्योंकि कस्टमर भी बहुत रहते हैं, आप उनको प्रोडक्ट समझाएंगे। बट अगर आप कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट है, आप यू डू नॉट लाइक टू टॉक टू पीपल, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बैंक में बात की जाए तो कस्टमर, ठीक है, वर्क प्रोफाइल ये सब है, ये आपका कस्टमर, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग लोगों के अकाउंट्स को डील करते हैं और बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं ब्रांच में। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ कस्टमर बहुत अजीब से होते हैं और माइनर चीज़ों पे भी बहुत इशू बन जाता है। सो यू शुड नो कि आपको वो सिचुएशन कैसे डील करनी है। आपको उनसे तो लड़ाई नहीं करनी है और या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसके वजह से सिचुएशन और ख़राब हो जाए। आपको कामली और काफ़ी अच्छे से उस सिचुएशन को डील करना होता है। सो दिस इज़ द थिंग। और कस्टमर कुछ काफ़ी अच्छे भी होते हैं, तो आपका एक काइंड ऑफ आपका एक काइंड ऑफ लिंक, एक काइंड ऑफ कनेक्शंस भी बन जाता है। जैसे मैंने रियलाइज़ किया है काफ़ी कस्टमर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं। लाइक अगर आपको कुछ आप क्योंकि दूसरी जगह पे पोस्टिंग रहती है आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ पूछना है, तो दे विल हेल्प यू। बट कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होते हैं, दे विल शाउट एट यू एंड दे विल कंप्लेन ऑब्वियसली। तो ये सारी भी चीज़ें रहती हैं बैंक में। बट एवरी डे इज़ लाइक अ डिफरेंट डे, अलग अलग दिन, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग चीज़ों से डील करना। तो दिस इज़ समथिंग आई लाइक अबाउट दिस जॉब कि हाँ बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी न्यू कस्टमर्स आ जाते हैं और उनसे बात करना अबाउट द न्यू एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग आई जस्ट लाइक। इफ़ यू आर कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट आई थिंक यू मे नॉट लाइक दिस एट ऑल, क्योंकि आप तो फिर अगर आपको बैक ऑफिस मिलता है देन यू विल लव द जॉब, क्योंकि बैक ऑफिस में कोई कस्टमर डीलिंग नहीं रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपको लीव के बारे में, ठीक है, लीव बैंक की तरफ से काफ़ी सफिशेंट अमाउंट में लीव मिलता है आपको। CL मिलता है, OL मिलता है, सब कुछ मिलता है, मैंडेटरी लीव मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो क्या होता है ना, लीव आपकी अप्रूव नहीं होती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपका लीव का क्या इशू है ना कि वो भी आपके सुपरवाइज़र पे ही डिपेंड करता है। जैसे जो मेरे फर्स्ट सुपरवाइज़र थे तो उनमें ना लीव लेने की बहुत इशू रहती थी, वो कभी भी जल्दी छुट्टी नहीं देते थे। आपका कुछ जेन्युइन रीज़न भी रहता था ना तो वो उनका ऐसा रहता था, पहले ये टारगेट कंप्लीट करो उसके बाद फिर तुम्हें लीव मिलेगी, या पहले ये करो फिर मिलेगा, ठीक है। तो आपका जब कुछ अर्जेंट भी रहता है तो भी जब लीव सैंक्शन नहीं होती है तो फिर वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। और अगर आप विदाउट परमिशन लेते हैं, लीव पे चले जाते हो, दैट विल बी लीव विदाउट पे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उस टाइम की सैलरी डिडक्ट हो जाती है, ऐसा होता है। बट जो मेरे सेकंड सुपरवाइज़र थे ही इज़ वेरी गुड, अभी भी वही है, और वो जेन्युइन रीज़न पे एक्सप्लेन करने पे लीव सैंक्शन कर देते थे। तो दिस इज़ अबाउट द लीव। वहाँ पे तो छुट्टी का आप उनको बताएंगे, वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है। एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाता था कि एक ही टाइम पे एक ही स्टाफ छुट्टी ले, 2-3 स्टाफ ना ले छुट्टी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना ऑपरेशन हैम्पर हो जाता है और स्टाफ शॉर्टेज होता है इस वजह से। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई थिंक ये जो है, ये जिन चीज़ों के पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस किया, ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। और उसके अलावा भी आपका कुछ माइंड में आपके पॉइंट्स है दैट यू वांट मी टू टेल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, लेट मी नो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।